करना है। तो पिंडदान का मतलब क्या हुआ, जब प्राण निकल जाता है और शरीर को अग्नि को देते हैं, इसी को कहते हैं पिंडदान। आगे समझ में, इस पिंड को हमने अग्नि को दे दिया, अग्नि क्या करेगी, अग्नि सब विभक्त कर देगी, वायु जल पृथ्वी सारे तत्वों को अलग अलग कर देगी। तो इस पिंड को अगर हमें मजबूत करना है, क्या करना है, पिंड को प्राणायाम करना है। ठीक है, जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके ठंडी में एक स्वेटर से काम चल जाता है, एक जैकेट से काम चल जाता है, और जो प्राणायाम नहीं करते हैं उनको दिन भर रजाई में रहना पड़ता है। ठंडियों में कहाँ घुसना पड़ता है, रजाई में। इसलिए रजाइयों से बचना हो तो प्राणायाम करो। प्राणायाम से शरीर में हीट आती है, गर्मी आती है। क्या आती है, गर्मी आती है ना। ठंडी में सुबह सुबह योगा करो, योगा करने के बाद ऐसे करो, खूब ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करोगे शरीर में पूरी गर्मी आएगी। और फिर इसको चेहरे पे लगा लो, फिर कोई इमामी गोल्ड क्रीम बोरो ब्रश लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ज़्यादा ठंडी हो रही तो ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो। शरीर के अंदर हीट है, उस हीट को हम, प्राण का एक अर्थ होता है श्रम करना। क्या अर्थ होता है, श्रम करना। जब श्रम करेंगे तो प्राण बलवान होता है। अब आजकल के युवा पीढ़ी ने प्राण से काम लेना बंद कर दिया है, भोग विलास में पड़ गई युवा पीढ़ी। आप अपने बच्चों को IAS PCS इंजीनियर बनाने में उसको मशीन बना दिए हैं, मनुष्य नहीं रहने दे रहे हैं, वो मशीन हो गई है। मशीन का मतलब वो इंजीनियर बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, डॉक्टर बनेगा, खूब पैसा बनाएगा, लेकिन अंदर से कमजोर, हार्ट कमजोर, लीवर कमजोर, किडनी कमजोर, गर्दन कमजोर, घुटने कमजोर। तो प्राणायाम तो करता ही नहीं, उसको रात दिन पढ़ो 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 में उसका शरीर बेकार कर दिया। उसको न कभी योगासन कराया, न कभी उसको व्यायाम कराया, न उसको आसन प्राणायाम कराया, शरीर से कमजोर। अब क्या होता है, अब 25 वर्ष का नौजवान मैकेनिक इंजीनियर बन गया। ठीक है, अब इंजीनियर बन करके वो रेल में जा रहा है, रेल से उतरा तो उसके पास 2 अटैची है, 1 बैग है, और 25 साल का था, आवाज लगाता कुली कुली कुली। और 70 वर्ष का आदमी आता है, कुली कितने साल का है, 60-70 साल का कुली आता है। वो इंजीनियर साहब के दोनों अटैची को यहाँ रख लेता है, इंजीनियर साहब के बैग को यहाँ ले लेता है, दन 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 सीढ़ियाँ चलते हुए 60 वर्ष का बूढ़ा चला जाता है, और ये 25 साल का नौजवान 4 सीढ़ी चलने के बाद हाँफने लगता है। इंजीनियर है, पैसा तो खूब कमा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य इसने, प्राण को जंग लगा दिया इसने, प्राणायाम करता ही नहीं है, तो जवान शरीर से, लेकिन प्राणायाम नहीं करता, इसलिए प्राण में जंग लग गया। और 25 साल का नौजवान अटैचियाँ खरीदता तो है, लेकिन उसको उठाता है वो 60 साल का श्रम करता है वो। तो श्रम करने से प्राण मजबूत होते हैं, इसलिए श्रम करना चाहिए। अब तो श्रम करना छोड़ दिए, अब लोगों ने घर में नौकरानियाँ रख दी हैं और सारा श्रम तो वो कर रही हैं। इसलिए कई घरों में ऐसे होते हैं, मालिक मर जाते हैं, नौकर जाके राज करते हैं, क्योंकि नौकर मेहनती होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं तो रहते हैं। और मालिक आप बैठे रहो, हम चाय वहीं ले आएंगे, मालिक आप बैठे रहो, हम जूता पहना देंगे। मालिक को जूता पहना के शमशान घाट भेज दिया, घर में राजा बन के बैठ रहा है। इसलिए प्राणायाम करो, प्राणायाम से शरीर मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, जीवन के अंतिम क्षण तक जवानी बनी रहेगी। हमारे सत्यनारायण जी को देखो, जिस दिन ये सफ़ेद कुर्ता और खाकी पैंट पहन के आते हैं, लगते हैं मिलिट्री का रबरूट आया है, एकदम जवान लगने लगते। रोज करते हैं ना, रोज प्राणायाम करते हैं, तभी तो दौड़ रहे हैं। तो इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब विचार करते हैं प्राणायाम के बारे में। विशेष चर्चा तो हम करेंगे जब प्राणायाम के मंत्र आएंगे। अभी तो केवल इस वाक्य पर थोड़ा सा हम इन्फॉर्मेशन, सूचना देते हैं कि प्राण हैं कितने। तो इस मानव शरीर के अंदर 10 प्राण हैं। कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं, जिसमें से 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं, सहायक प्राण। जब 5 मुख्य प्राण काम करना बंद करते हैं तो सहायक प्राण आकर के आदमी को धकेलते हैं। सहायक प्राण क्या करते हैं? जैसे तैसे धकेलते हैं, क्योंकि प्राण जब काम करना बंद कर दो, समझो शरीर गया काम से, लेकिन वो उपप्राण आकर के थोड़ा थोड़ा जिंदा सा रखते हैं।
लोग कहते हैं अभी 4 दिन जिएगा, 5 दिन जिएगा, 6 दिन जिएगा, ऐसी कल्पना करते हैं। तो ये उपप्राण का काम है। अब इन 10 प्राणों के बारे में जानो। पहला है प्राण। क्या है? प्राण। ये प्राण हृदय में रहता है। कहाँ रहता है जी? हृदय में। हृदय में रहता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ये, सबसे बड़ा। आप तो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आपको मजा आएगा सुनने में। तो प्राण जो है ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये हृदय में रहता है। ठीक है। तो जो वायु बाहर से भीतर से बाहर को जाती है उसे प्राण कहते हैं। क्या कहा? भीतर से बाहर की। दूसरी भाषा में इसको प्रश्वास भी कहते हैं। तो ये प्रश्वास है, बलपूर्वक बाहर छोड़ना। स्वामी दयानंद ने लिखा ना कि जब संध्या करने बैठो तो बलपूर्वक प्राण को बाहर फेंको, इसका नाम प्राण। और जो बाहर से भीतर लिया जाता है उसका नाम है अपान। क्या नाम है? अपान। अपान। ठीक है। बाहर से भीतर को लाया। दूसरी भाषा में उसको कहेंगे श्वास। अपान को श्वास कहेंगे, प्राण को प्रश्वास कहेंगे। ठीक है। और ऐसे प्राण हृदय में रहता है। सारे प्राणों का हेड है, यहाँ पर रहता है, यानी प्रिंसिपल इसका कार्यालय है यहाँ पर प्राण का। इसकी शाखाएं बहुत हैं। जैसे SBI बैंक की बहुत शाखाएं होती है, वैसे प्राण की बहुत शाखाएं हैं। मुख्य शाखा कहाँ है? हृदय पर। हेड ब्रांच जिसको कहते हैं, हृदय पर। और उसके बाद दूसरा, अब इनका काम देखो। अपान। ये जो अपान प्राण है ये मूलाधार चक्र में रहता है। कहाँ रहता है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जिसे मूलबंध भी कहते हैं। ठीक है। मूलबंध लगाओ, मूलबंध लगाओ कहते हैं ना लोग। तो मूलाधार चक्र में इस अपान प्राण का काम है क्या? मल मूत्र को बाहर करना। क्या काम है इसका? मल मूत्र को बाहर करना, अपान प्राण का। प्राण अपान। उसके बाद समान। तीसरा प्राण है समान। समान प्राण नाभि में रहता है। नाभि में रहता है और जो भोजन का रस बनता है उस रस को पूरे शरीर में फैला देता है, समान प्राण। अगला प्राण है उदान। चौथा प्राण। उदान प्राण कंठ में रहता है। कहाँ रहता है? कंठ में रहता है। इसका काम क्या है? पानी अंदर ले जाना, भोजन अंदर ले जाना, समोसे, कचौड़ी, मैगी, पिज्जा जो भी खाते हैं सब अंदर ले जाता है। कौन ले जाता है? उदान प्राण। कौन प्राण ले जाता है? उदान। उदान प्राण। सामान उठाना, बल उठाना, कुर्सी उठाना, मेज उठाना, ये सब उदान प्राण का काम है। 4 प्राण हो गए। 5वां है व्यान प्राण। तो ये जो व्यान प्राण है ये क्या करता है? शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, क्रियाएं, उठना, बोलना, चलना, फिरना, दौड़ना, कूदना, ये सारा काम कौन करता है? व्यान प्राण। ठीक हो गया? 5 प्राण हो गए। 6वां प्राण क्या है? देवदत्त। ये अब उप प्राण आ गए। अभी तो मुख्य प्राण थे, अब उप प्राण है देवदत्त।